कहते हैं कि जिंदगी में हम जो कुछ भी पाते हैं वह हमारे कर्मों का खेल है। फिर आखिर ये कौन डिसाइड करता है कि कौन अमीर घर में पैदा होगा तो कौन गरीब घर में, कौन हमेशा खेलता रहेगा तो कौन जिंदगी भर बीमार। लोग तो कहते हैं कि ये तो पिछले जन्म का क्या धरा है। क्या वाकई में इसमें कोई सच्चाई है या फिर बस एक कोरी कल्पना। आज इस वीडियो में हम पुनर्जन्म के इसी धारणा के बारे में जांच पड़ताल करेंगे कि कौन से ऐसे केसेस है जिसकी वजह से पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट एक सच्चाई सी लगने लगती है और आखिर विज्ञान इस बारे में क्या सोचता है। अगर हम पुनर्जन्म के सबसे ऑथेंटिक केस की बात करें तो सबसे पहला केस हैरल्ड का सामने आता है, जिसके बारे में शायद बेहद ही कम लोगों को पता होगा। हैरल्ड जो एक मेनोथेरेपी के दौरान अचानक से खुद को थॉर द वाइकिंग बताने लगता है और ऐसी लैंग्वेजेस में लिखने लगता है जो आज के समय में लगभग विलुप्त हो चुकी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यही है कि वो यहाँ भी नहीं रुकता और फिर से खुद को एक और जन्म में पाता है। इस बार वो खुद को ज़ैंडो नाम के मेसोपोटामियन बताने लगता है और फिर से ऐसी लैंग्वेजेस में लिखने लगता है जिसे समझना एक्सपर्ट्स तक के लिए भी काफी मुश्किल था। अगर ऐसे ही सिमिलर केस की बात करें तो इसमें सबसे फेमस केस ब्रिटेन की डोरथी का है, जिसे 4 साल की उम्र में सर पर चोट लगने के बाद से वो अजीब सी बर्ताव करने लगती है और खुद को 5000 साल पुराने इजिप्ट की ओम सेट्टी नाम की एक पुजारन बताने लगती है, जिसकी मौत 14 साल की उम्र में ही हो गई थी। इसके बाद से वो उस समय के इजिप्ट के बारे में ऐसे खुलासे करने लगती है कि कई रिसर्चर्स अपने रिसर्च पेपर्स को लिखने से पहले डोरथी से कंसल्ट करने लगे थे। उसने कई टोम्स और फाइंडिंग के बारे में उसे खोजे जाने के 20 साल पहले ही बता दिया था। इसीलिए री इनकारनेशन के केसेस में डोरथी के केस को मोस्ट ऑथेंटिक एंड रेस्पेक्ट के नजरिए से देखा जाता है। पुनर्जन्म के केस में भारत की शांति देवी का केस ने भी अपने जमाने में ऐसे ही एक छाप छोड़ी थी, जिसके बारे में लोग आज भी बातें करते हैं। जब एक छोटी बच्ची बोलना सीखते ही खुद को लगदी देवी बताने लगती है, जिसकी मौत 9 साल पहले मथुरा में हो गई थी और वहाँ के घटनाओं को इस कदर बताने लगती है कि खुद लगदी देवी के पति भी हैरान हो जाते हैं। तब ये केस इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि खुद महात्मा गांधी तक पहुँच गए थे। अब अगर इन तीनों केसेस को देखें तो तीनों ही केसेस के कॉजेस बेहद अलग अलग रहे हैं। एक को अपने पिछले जन्म की याद हिप्नोटिज्म के दौरान याद आई, जबकि दूसरे को सर पर चोट लगने के कारण और तीसरे को जन्म के समय से ही खुद के बारे में सब कुछ पता था। ये तीनों केसेस के कॉजेस अलग अलग होने के बाद भी ये तीनों एक ही बात पर आकर अटक जाती है, जिसमें उन्हें अपनी पिछले जिंदगी के सारी बातें याद आने लगती है। अगर विज्ञान की नजर से भी देखा जाए तो वो इससे झुठलाती नहीं है, बस इसको लेकर बेहद ही एग्नोस्टिक सोच रखती है और इसे ग्लिच इन द मैट्रिक्स बताती है। यानी कि इसके अनुसार हम किसी भी सपने में सो रहे हो और पिछले जन्म को याद करना अपने पिछले सपने को याद करने जैसा है, ठीक वैसे ही जैसा मैट्रिक्स फिल्म में दिखाया गया था और इसे सिमुलेशन थ्योरी कहते हैं। और वह इस बारे में पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि मेटाफिजिक्स इस सिमिलर ही कॉन्सेप्ट के साथ कहती है और मैट्रिक्स के बाहर की दुनिया जहां हम सोकर उठेंगे उसे एस्ट्रल वर्ल्ड कहती है। वो दुनिया लोग मरने के बाद जाते हैं। पर आपको क्या लगता है, क्या पुनर्जन्म वाकई में एक सच्चाई है या फिर एक भ्रम? कमेंट में लिखकर जरूर बताना।